रुको रुको, 1 मिनट के लिए अपनी पुरानी कार से जरा ब्रेक लो और मेरी बात सुनो। आपको क्या लगता है 2025 से 26 में इंडियन कार मार्केट में सबसे तगड़ा धमाका कौन करने वाला है? मारुति, टाटा या कोई इंटरनेशनल प्लेयर? अगर आप सोचते हैं कि आपने सब देख लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों 2025 के लास्ट और 2026 स्टार्टिंग में इंडियन रोड्स पर जो सुपरहिट कार्स उतरने वाली है ना, वो आपके होश गवा सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या आपको याद है टाटा सिएरा? वो वापस आ रही है। होंडा CR-V, वो भी और ज्यादा टकाटक होकर। आज हम सिर्फ एक से दो नहीं बल्कि पूरे 12 ऐसी अपकमिंग कारों की बात करेंगे जो मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। ये वो कार्स हैं जिन्हें देखकर आप कहोगे, यार काश मैंने अपनी कार जरा रुक कर ली होती। तो भाई, अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हो या बस कार की दुनिया की चटपटी खबरें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक भी कार मिस हुई ना तो हो सकता है आप अपनी ड्रीम कार का चांस मिस कर दो। चलो शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड लंबी होने वाली है। हमारी लिस्ट की पहली कार है होंडा CR-V। इसका नाम सुनते ही 2000 के दशक की यादें ताजा हो जाती हैं। ये वो कार थी जो स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। इसे चलाने वाले लोग जरा क्लासी, जरा डिसेंट माने जाते थे, जो फॉर्च्यूनर की तरह जोरदार एंट्री नहीं बल्कि एक शांत प्रीमियम एंट्री चाहते थे। लेकिन फिर डीजल इंजन न होने और ऊंची कीमत के कारण यह धीरे धीरे भारतीय बाजार से गायब हो गई। अब होंडा ने अपना सबक सीख लिया है। वो इसे एकदम तरोताजा लुक और पावरफुल इंजन के साथ वापस ला रहे हैं। ये अब सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि एक प्रीमियम लग्जरी स्पेसशिप बनकर आ रही है। नई CR-V का लुक एकदम बॉक्सी, बोल्ड और रिफाइंड हो गया है। ऐसा लगता है जैसे होंडा सिटी ने जिम ज्वाइन करके प्रोटीन शेक पीना शुरू कर दिया है और अब वो बिल्कुल फिट और मस्कुलर दिख रही है। सामने से LEDDRL एकदम पतले और शार्प हैं, जो एक जापानी समुराई की तेज निगाहों जैसा फील देते हैं। ग्रिल बड़ी और क्रोम से सजी है, जो इसे इंटरनेशनल स्तर का प्रीमियम लुक देती है। साइड से देखेंगे तो ये बहुत लंबी लगती है, करीब 4.7 मीटर, जो इसे ट्यूसन से भी बिग बनाती है। इसमें हमें एक मजबूत शोल्डर लाइन दिखती है, जो इसकी मजबूत बनावट को दर्शाती है। पीछे की L शेप टेल लाइट्स एकदम ऑडी जैसी दिखती हैं और जब ये जलती हैं तो रात में आपका स्टेटस दूर से ही पता चल जाता है। फीचर्स के मामले में होंडा ने कोई कसर नहीं की है। 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये एक थिएटर है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ ADS लेवल 2, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से लेकर लेन कीप असिस्ट तक, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल और लेदर अपहोल्स्ट्री जो आपको जर्मन लग्जरी कारों का फील देगी। इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें हमें एक 0.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, साथ ही हाइब्रिड पावर ट्रेन की भी उम्मीद है। माइलेज, अब देखिए, इतनी बड़ी कार और अगर हाइब्रिड में 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी मिल जाए तो समझो सोने पे सुहागा। और इस कार की लॉन्च डेट 2025 के अंत यानी दिसंबर तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 25 लाख से 30 लाख के बीच में होगी। लिस्ट की सेकंड कार, अरे वाह, टाटा सिएरा। ये वो कार है जिसे इंडिया ने पहली SUV का प्यार दिया था 90 के दशक में। जिसके पास सिएरा होती थी वो अपने मोहल्ले का अमिताभ बच्चन होता था। इसकी 3 दरवाजों वाली बनावट और साइड में लंबी ग्लास विंडो आज भी लोगों के दिमाग में आइकॉनिक है। इसकी वापसी किसी बॉलीवुड लीजेंड के कमबैक से कम नहीं है। लुक कैसा है? बॉक्सी, रेट्रो लेकिन फ्यूचरिस्टिक। ये सफारी और हैरियर से भी ज्यादा बोल्ड दिखती है, खासकर इसके आक्रामक स्टांस के कारण। ये अपनी बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें LED लाइटिंग और मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का तड़का है। साइड प्रोफाइल में जो बॉक्सी ग्लास एरिया मिलता था उसे अब ज्यादा स्लीक और मजबूत लुक दिया गया है। एक क्लोज्ड ग्रिल अगर EV है या एक स्लीक ग्रिल अगर ICE है के साथ आएगी, जिसमें DRL ग्रिल के ऊपर पतली पट्टी के रूप में होंगे। टाटा अपनी कारों में फीचर्स की झड़ी लगा रहा है और सिएरा को तो ये टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स देंगे। एक बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन जिसमें JBL हार्मन का प्रीमियम साउंड सिस्टम होगा। ADS लेवल 2, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सस्टेनेबल मटेरियल और वुड फिनिश का इस्तेमाल, जो इसे एक अर्थ फ्रेंडली लग्जरी फील देगा। अगर डीजल इंजन आता है तो हम 2 लीटर क्रायोटेक इंजन की उम्मीद कर सकते हैं और साथ की 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी कार में शामिल किया जाएगा। EV में तो बात ही अलग है। 60 किलोवाट से ऊपर का बैटरी पैक और 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने की उम्मीद है और इस कार की लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 को कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। अब आते हैं लिस्ट की तीसरी कार पे, रेनॉल्ट डस्टर। ये वो कार है जिसने भारत को सिखाया कि छोटी SUV भी दमदार हो सकती है। ऑफ रोडिंग, उबड़ खाबड़ रास्तों का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले डस्टर का नाम आता था। ये कम कीमत में मजबूत बनावट और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब रिनोट इसे एक किलर लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वापस ला रहा है। नई डस्टर एकदम मस्क्यूलर, रोबस्ट और मॉडर्न दिखती है। ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की किसी साई-फाई मूवी से निकल कर आई है। सामने की वाई शेप, LED DRL और बोल्ड ग्रिल इसे एक आक्रामक लुक देती है। मस्कुलर व्हील आर्चेस, फेंडर्स एंड व्हील आर्चेस इतने मोटे हैं कि ये दूर से ही एक
एक मजबूत ऑफ रोडर का फील देते हैं। इसका बॉक्सी सिलहूट बरकरार है जो इसे जबरदस्त रोड प्रेजेंस देता है। रेनॉल्ट ने फीचर्स में भी अपग्रेड किया है। 10.25 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले सास एंड्रॉइड ऑटो के साथ जो अब और फास्ट होगी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर। वो लोग जो एडवेंचर के लिए जीते हैं उनके लिए 4x4 की वापसी एक खुशखबरी है। ये इसे क्रीटा से अलग खड़ा करती है। मॉड्यूलर रूफ रेल्स, इसमें 1.6 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिल सकता है और हो सकता है एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी हो। अब हाइब्रिड है तो माइलेज भी अच्छा होगा। हम 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं और इस कार की लॉन्च डेट 26 जनवरी 2026 तक कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 12 लाख से 17 लाख के बीच में होगी। लिस्ट में चौथी कार मारुति सुजुकी की पहली मेड इन इंडिया ईवी, इसका नाम होगा ई विटारा। ये वो कार है जिसके आने के बाद ईवी मार्केट में भूकंप आना तय है, क्योंकि ये मारुति है, यानी भरोसा, बड़ा नेटवर्क और कम मेंटेनेंस का वादा। ये ईवी को मास मार्केट तक ले जाएगी। ये हल्की ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है लेकिन फ्यूचरिस्टिक है और ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है। एरोडायनामिक लुक, क्लोज्ड ग्रिल और स्मूथ लाइंस इसे बेहतरीन एरोडायनामिक्स देती हैं। सामने और पीछे एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर बहुत शार्प होगा जो इसे मॉडर्न बनाता है। इसमें एरो डिजाइन वाले व्हील्स होंगे जो हवा के कटाव को कम करते हैं। मारुति अपनी सबसे प्रीमियम कार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह लंबी रेंज के लिए है। कंपनी का दावा है कि ये 550 किलोमीटर तक चल सकती है। डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा, 30 से 40 मिनट में 80% चार्ज। प्रीमियम केबिन, मारुति की सबसे प्रीमियम कार होगी ये। डुअल टोन इंटीरियर और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, बड़े टच स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक है। अगर ये रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर भी दे तो ये ईवी गेम चेंजर साबित होगी। और इस कार की लॉन्च डेट दिसंबर 2025 के शुरुआती में हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख से 18 लाख के बीच में होगी। लिस्ट की पांचवी कार निसान टेक्टन। निसान ने मैग्नाइट से अच्छा कमबैक किया और उन्होंने साबित किया कि वो अच्छी कार्स बना सकते हैं। अब वो आ रहे हैं एक मिड साइज एसयूवी के साथ जिसका नाम है टेक्टॉन। निसान की कार्स हमेशा से मजबूत, टिकाऊ और पैसे वसूल रही हैं। ये कार मैग्नाइट की सफलता को मिड साइज सेगमेंट में दोहराने आ रही है। इसका लुक बोल्ड और शार्प होगा। वी मोशन ग्रिल, इसमें वी मोशन ग्रिल का बड़ा और मॉडर्न रूप दिखेगा जो निसान की पहचान है। ये क्रीटा से जरा चौड़ी दिख सकती है जिससे इसे एक मस्कुलर स्टांस मिलता है। स्लीक हेडलैम्प्स, टर्बो पेट्रोल इंजन, स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए, ADAS सेफ्टी को टॉप पर रखने के लिए जो अब इस सेगमेंट का स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। 360 डिग्री कैमरा, बड़ा टच स्क्रीन, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और प्रीमियम इंटीरियर। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही एक हाइब्रिड या स्ट्रैंग हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है जो आज की जरूरत है। माइलेज 16 से 18 kmpl की उम्मीद है और इस कार की लॉन्च डेट जनवरी 2026 के अंत तक हुए। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 12 लाख से 15 लाख के बीच में होगी। नंबर 6 पर है महिंद्रा XUV 9S। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई स्पेस शिप का मॉडल नंबर हो। पहले XUV 700 से मार्केट हिलाया, अब उसी का इलेक्ट्रिक 7 सीटर प्रीमियम वर्जन ला रहे हैं। डिजाइन की बात करें तो इसे XUV E8 कॉन्सेप्ट से लिया गया है। बाकी ये अपनी पुरानी पहचान XUV 700 से अलग दिखती है। बॉक्सी, मस्कुलर और रोड पर बॉस वाली फीलिंग देगी। ये महिंद्रा के नए इनग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी है। फीचर्स की तो पूछो ही मत, ये कार टेक्नोलॉजी की दुकान होने वाली है। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, यानी ड्राइवर के सामने 3 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक तो को ड्राइवर एंटरटेनमेंट के लिए। स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2A DAS, सोलर स्पीकर, हार्मन कार्डोन साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा। इंजन, अरे भाई ये EV है। यहाँ बात होगी बैटरी और रेंज की। इसमें आपको 59 किलोवाट और 69 किलोवाट के 2 बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको 656 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है। 30 मिनट में 0 से 80% चार्ज। इसकी ग्लोबल अनवीलिंग नवंबर 2025 में होनी है और लॉन्च जनवरी 2026 तक हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस जरा प्रीमियम होगा, लगभग 21 लाख से 30 लाख। अगली कार है जिसने मिड साइज SUV सेगमेंट की परिभाषा बदली थी, किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन, और वो भी हाइब्रिड अवतार में। अगली जनरेशन की सेल्टोस अपने ऑपोजिट्स यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी को और आगे बढ़ाएगी। स्पाई शॉट्स बताते हैं कि इसका सिलहूट तो सेल्टोस जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नए और एंगुलर DRL, एक बड़ा ग्रिल और पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। अंदर आपको एक और भी बड़ा शानदार डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा। सेल्टोस हमेशा फीचर्स की लिस्ट लेकर आती है। इस बार क्या मिलेगा? पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस्ड ADA, S-सूट, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, लेटेस्ट किया कनेक्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, नया ट्रिनिटी पानारामाइक डिस्प्ले, 3 स्क्रीन का सेटअप, इंफोटेनमेंट, ड्राइवर डिस्प्ले और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच की टच स्क्रीन भी मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ है हाइब्रिड पावर ट्रेन। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐड की उम्मीद है। हाइब्रिड वाला मॉडल माइलेज का बाहुबली होगा। उम्मीद है कि ये 20 kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च दिसंबर
2025 या जनवरी 2026 तक हो सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण इसकी कीमत जरा बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 12,50,000 से 18 लाख। लिस्ट की 8वीं कार हुंडई पैलिकाडे। अगर आप सोचते हैं कि ट्यूसन बिग है तो मिलिए Hyundai पैलिसेड से। ये Hyundai की भारत में सबसे बड़ी, सबसे प्रीमियम और सबसे बॉस वाली SUV होगी। ये किसी बिल्डिंग जैसी दिखती है, लंबी, चौड़ी और बहुत विशाल। जायंट ग्रिल, सामने की कास्केडिंग ग्रिल इतनी बड़ी है कि लगता है ये पूरी रोड को खुद ही निगल जाएगी। वर्टिकल हेडलैम्प्स, खड़ी LED हेडलैम्प्स इसे एक भव्य और आधुनिक लुक देती हैं। 8 सीटर ऑप्शन, अगर आपके घर में पूरी क्रिकेट टीम है तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। लग्जरी इंटीरियर, एनापा लेदर, प्रीमियम वुड ट्रिम्स एंड रूफ माउंटेड एयर वेंट्स, डुअल पैन सनरूफ, एप्पल एंड्रॉइड के साथ बड़ी स्क्रीन और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम। इसमें 2.2 लीटर डीजल या 3.8 लीटर पेट्रोल इंजन आ सकता है। माइलेज, अब इतनी बड़ी कार तो 10 से 12 kmpl की उम्मीद रखिए और इस कार की लॉन्च डेट फरवरी 2026 के मध्य तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 40 लाख से 45 लाख के बीच में होगी। लिस्ट की 9वीं कार MG मजेस्टर। MG, जिसने हेक्टर और ग्लॉस्टर से भारत में अपनी जगह बनाई, अब ये ला रहे हैं एक नई 7 सीटर, शायद मजेस्टर नाम से। ये ग्लॉस्टर से थोड़ी छोटी लेकिन हेक्टर प्लस से ज्यादा प्रीमियम होगी और इसका सीधा मुकाबला सफारी से होगा। इसका लुक ब्रिटिश और मॉडर्न का मिश्रण होगा। बड़ी ग्रिल और स्लीक LED हेडलैम्प्स, लंबा व्हील बेस, तीसरी रो में अच्छा स्पेस देने के लिए। वॉइस कमांड फीचर्स, आपकी आवाज पर चलती है। लेवल 2ADAS, हाईवे पर क्रूजिंग को आरामदायक बनाएगी। कैप्टन सीट्स, सेकंड रो में लग्जरी फील। चाइल्ड मॉनिटरिंग कैमरा, इसमें हम 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। माइलेज करीब 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर और इस कार की लॉन्च डेट 2026 की शुरुआत। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच में होगी। ये कार महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी को ये प्रीमियम टच से हराने की कोशिश करेगी। लिस्ट में 10वीं कार स्कोडा एल्रॉ। स्कोडा की पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV यानी इलेक्ट्रिक रॉ। ये कुशाक से भी ज्यादा स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक है। सिंपली क्लेवर वाली कंपनी की पहली कॉम्पैक्ट EV। यह स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज पर बनी है। सामने कोई ग्रिल नहीं है बल्कि टेक डेक फेस है जो एक बंद चिकना पैनल है। स्प्लिट हेडलैम्प्स, क्रिस्टलाइन LED लाइट सिग्नेचर, ये बिल्कुल क्लीन, शार्प और यूरोपियन दिखती है। कुशाक का इंडियन ट्विस्ट गया। ये फुल ऑन इंटरनेशनल मॉडल है। MEB प्लेटफॉर्म, वोल्क्सवैगन ग्रुप का बेहतरीन EV आर्किटेक्चर, 13 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी HUD, 560 किलोमीटर तक की रेंज, लंबी दूरी के लिए भी टेंशन खत्म। सस्टेनेबल इंटीरियर मटेरियल्स, इको फ्रेंडली भी है। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स जो रोशनी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। जैसा बताया, इसकी टॉप रेंज 560 किलोमीटर तक हो सकती है और इस कार की लॉन्च डेट जनवरी 2026 तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच में होगी। अगली कार वोक्सवैगन टायरॉन, मजबूती का दूसरा नाम। ये ला रहे हैं टिग्वान से थोड़ी छोटी लेकिन टाइगुन से बड़ी SUV टेरन। टिपिकल VW, क्लीन, शार्प ऑन प्रीमियम। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, एडवांस्ड लाइटिंग टेक्नोलॉजी, जर्मन बिल्ड, टैंक जैसी मजबूती, क्वालिटी इंटीरियर, प्रीमियम फील जो VW की पहचान है। AWD ऑप्शन, पहाड़ों पर जाने वालों के लिए। ADAS लेवल 2, हाईवे के लिए। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। माइलेज करीब 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर और इस कार की लॉन्च डेट 2026 की शुरुआत। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 30 लाख से 35 लाख के बीच में होगी। और आज की आखिरी कार टोयोटा अर्बन क्रूजर 7 सीटर, रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस का बाप। ये ला रहे हैं अर्बन क्रूजर का 7 सीटर वर्जन। ये मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई रीडर जैसी दिख सकती है, बस लंबी होगी। लंबी रूफ लाइन, तीसरी रो के लिए स्पेस, टोयोटा का रिलायबल लुक जो पसंद आता है। 3 रो सीटिंग, बड़ा परिवार तो बड़ी कार, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, माइलेज में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS, स्ट्रैंग हाइब्रिड इंजन। माइलेज करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर और इस कार की लॉन्च डेट दिसंबर 2025 के मध्य। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी ये टाइम ट्रैवलिंग? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो अगली बार टाटा सीरिये EV को आप मिस कर सकते हो। मैं हूँ आपका कार दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। ड्राइव सेफ, खुश रहो।